अगर आप बता पाएं, जैसा आप बता रही हैं, दिलीप घोष को हमने सुना भी, हमारे साथ जुड़े भी थे वो थोड़ी देर पहले, लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ बताया गया है? परमिशन थी, और अगर थी तो फिर ऐसे हालात कैसे हुए? कोई जानकारी इससे जुड़ी? देखिए, अभी तक कमिश्नर से बात नहीं हो पाई है क्योंकि ये कमिश्नरेट इलाका पड़ता है चंदन नगर का, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि उनके पास परमिशन थी, और अगर नहीं थी तो भी प्रशासन की ही गलती वो मान रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अगर नहीं थी तो इतनी शोभा यात्रा भी कैसे निकलने दी गई, और अगर जानकारी थी तो फिर सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। ये ऐसे सवाल हैं जिनके अभी जवाब मिलना बाकी है, लेकिन उसके पहले राजनीति शुरू हो गई है। ये जिले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ पर भले ही कुछ इलाकों में सांसद आपको बीजेपी के मिल जाएंगे, लेकिन विधायक और आपको बाकी सारे लेयर्स पर, यानी कि टियर्स पर आपको सारे नेता तृणमूल कांग्रेस के मिलेंगे, या फिर कई ऐसे इलाके हैं जहां विधायक बीजेपी के हैं लेकिन सांसद तृणमूल कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में अब जब पंचायत चुनाव होने हैं 2023 में, तो ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। यहां नजर 2024 पर नहीं है, यहां नजर तो इस समय जमीनी स्तर पर होने वाले 2023 के पंचायत चुनाव पर है, जिसके लिए दम भरकर हर पार्टी को आगे बढ़कर जीत हासिल करनी पड़ेगी। ऐसे में ये सारी स्ट्रैटेजीज उसके पीछे जा रही हैं। लेकिन सवाल दो उठते हैं, जिस इलाके में पत्थरबाजी होती है वहां अशांति होती है, 144 धारा लगा दी जाती है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, वहां के स्थानीय लोगों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग वहां रहते हैं या वहां से आवाजाही करते हैं, उनके लिए कई बार ऐसा होता है, परीक्षाएं चल रही हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, प्रिपरेशंस हैं, छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब गाड़ियां रुक जाती हैं तो जो ऑफिस जाने वाले हैं उनको दिक्कत होती है। दिक्कत फिलहाल उस आम आदमी को ही होती है जिसे वोट बैंक मानकर इस समय वोटर के तौर पर रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मनोज्ञा। आखिर ये होने कैसे दिया जाता है, या फिर अगर ये होने दिया जाता है तो इसके पीछे की पूरी जो मंशा होती है वो भी समझ आती है। लेकिन देखिए, नुकसान सिर्फ और सिर्फ वहां की जनता का होता है, और हो भी रहा है पश्चिम बंगाल में। मनोज्ञा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से हम जरा दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दें। रामनवमी पर किस तरीके से हावड़ा में हिंसा हुई थी, वहां भी पत्थरबाजी हुई थी, पत्थर फेंके गए थे, और आज यहां एक बार फिर पश्चिम बंगाल के ही दूसरे हिस्से से, यानी कि हुगली से किस तरह शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया और वहां पर हिंसा हुई है। हिंसा कितनी भड़की देखिए आप, आगजनी की गई है। पहली तस्वीर रामनवमी पर हुई हिंसा की, हावड़ा में पत्थर किस तरीके से चलाए जा रहे, सड़क पर आपको पत्थरबाजी करते हुए लोग भी साफ दिखाई देंगे और पत्थर बिखरे हुए भी। दूसरी तस्वीर आज की, अब से थोड़ी देर पहले की सबसे ताजा तस्वीरें हैं ये, जैसे शाम 6:15 बजे की ये तस्वीरें हैं। शोभा यात्रा निकल रही थी इस इलाके से, और यहाँ पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी हुई है, और उसके बाद हिंसा बहुत ज्यादा भड़कती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। आप देखिए जरा, ये दोनों तस्वीरें देखिए। बात चाहे आप रामनवमी की कर लीजिए, जब हावड़ा में हिंसा हुई थी, या फिर आज हुगली में थोड़ी देर पहले जिस तरीके से आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, दोनों ही तस्वीरें परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। और ये सवाल पूछती हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में जब कोई शोभा यात्रा निकलती है, जब कोई इस तरीके की कोई भी इस तरीके का कार्यक्रम या आयोजन होता है, तो वो किसके निशाने पर हो जाता है, उन पर पत्थर कैसे फेंके जाते हैं, या फिर ऐसा माहौल बिगाड़ने के पीछे जो साजिश है, या फिर कुछ भी कहें इसे, कौन होता है इन तमाम चीजों के पीछे, ये फिलहाल एक सवाल। लेकिन देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार पर यहां पर बीजेपी सवाल उठा रही है और कह रही है कि सब कुछ उन्हीं के कहने पर हो रहा है, कानून व्यवस्था जीरो हो गई है, और संभाल पाना शायद यहां ममता सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। मैं फिर से मनोज्ञा का रुख करती हूं। मनोज्ञा, कोई ताजा जानकारी? तस्वीरें वाकई बहुत परेशान करने वाली, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई कानून व्यवस्था बची ही नहीं पश्चिम बंगाल में। देखिए, अभी हम आपको जो विजुअल्स दिखा रहे हैं ये वहां के लाइव क्लैशेस के विजुअल्स हैं, और इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे ही उपाध्यक्ष दिलीप घोष वहां से निकले तभी दोनों संप्रदायों में मारपीट हुई है। यानी कि इस बात की तो पुष्टि हो गई है कि भारी संख्या में वहां पे पुलिस बल तैनात था। पुलिस जो परिस्थिति है उसको नियंत्रण में करने की कोशिश की, जिसकी वजह से टीयर गैस के गोले छोड़े गए और वहां से भीड़ को हटाने की, यानी कि क्राउड को डिस्पर्स करने की पूरी कोशिश की गई। यानी कि इसका दो मतलब है, पहला कि पुलिस की जानकारी में था कि एक शोभा यात्रा निकलेगी तो उसकी परमिशन की एप्लीकेशंस और बाकी सारी जो सरकारी प्रक्रिया होती है उसे पूरा किया गया है। अगर इसकी जानकारी थी तो उसके बाद भी इस तरह की घटना हो जाना, और घटना के बाद फिर से पुलिस का